हाय फोक्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में आज हम स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। यार स्टॉक्स की नहीं, रीजन इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट वीक जो फॉल आया फ्राइडे को, उसमें काफ़ी लोग डर गए एंड पूरा वीक ही फॉल चल रहा था। एंड इस सेल ऑफ में लाइक 10-12% निफ्टी टॉप से डाउन है। स्टॉक्स काफ़ी टूट गए एंड जो लोग इतने एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, वो काफ़ी पैनिक कर गए हैं। एंड उन लोगों को तो अब लोगों का सिचुएशन ये आ गया, एग्जिट चाहिए, कैसे भी एग्जिट दे दो, गलती हो गई इस मार्केट में पैसे लगा के। एंड सब लोग जो प्रॉपर्टी बेच के मार्केट में आ रहे थे, वापस प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं, अपने बिजनेस में वापस जा रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका है। म्यूचुअल फंड की एसआईपीज भी बंद हो रही हैं, डीमैट अकाउंट भी लोग के बंद हो रहे हैं। अभी स्टार्ट हुआ है, इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन स्टार्ट हो चुका है। आप बात करोगे इससे पता चल जाएगा। आप लोग क्या कर रहे हैं वही बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में मैं क्या बात करूंगा, मल्टीपल रीजंस जो चल रहे हैं, क्या हो रहा है इकोनॉमी में एंड वायरस का भी। एग्जैक्ट बताता हूँ मेरे अकॉर्डिंग क्या लग रहा है मेरे को एंड क्या होगा इससे। एंड प्लस टेक्निकल वाइज भी आपको दिखा दूँ कि टेक्निकल सेटअप्स क्या कर रहे हैं। पूरे मल्टीपल एनालिसिस देखते हैं एंड एंड में समराइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। As you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। अगर हम देखें, पहला HMPV वायरस जो चल रहा है, जो चाइना से वायरस आया, पहले पैनिक यही हो रहा था कि जैसे कोविड आया वैसे एक और वायरस आ गया एंड सब कुछ बंद हो जाएगा, इकोनॉमी जीरो हो जाएगी एंड बिल्कुल वैसा पैनिक हो जाएगा। बट काफ़ी एक्सपर्ट्स ने भी दिखाया कि कहा कि कुछ ऐसा नहीं है, इट्स वेरी मच नॉर्मल वायरस फ्लू है। एंड अगर ऐसा कुछ होता तो यूएस मार्केट्स को भी रिफ्लेक्ट होता, वो उनको पहले डर लग जाता है। अभी आई थिंक मतलब मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक नॉर्मल फ्लू है। अगला रीजन आता है जीडीपी ग्रोथ पे। ये 4 ईयर लो पे आ गई। हमारा जीडीपी लाइक नंबर भी गिरता जा रहा है, 5-6% के अराउंड आ चुका है एंड यहाँ पे रियल स्लो डाउन है, ये एक्चुअल रीजन है। इसका डेटा सपोर्ट दिखाता हूँ मैं आपको। लोन ग्रोथ हमारी काफ़ी वीक हो चुकी है, 11% के अराउंड आ चुकी है लोन बुक ग्रोथ। किसी भी डेवलपिंग इकॉनमी में अगर उसको फास्ट ग्रो करना है तो लोन बुक ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। हमारी पहले 20% होती थी। क्योंकि आप जितना लोन लोगे, लोन से कार परचेस करोगे, लोन से घर परचेस करोगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है, वो स्लो डाउन दिख रहा है। एंड रूरल इकोनॉमी फिर भी ठीक कर रही है, अर्बन इकोनॉमी में रियल स्लो डाउन है। अर्बन इकोनॉमी में अगर आप देखोगे तो मिडिल क्लास को लाइक काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है, उनका इनकम नहीं बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। प्लस ऑटो सेल्स आया दिसंबर का, हर मंथ ऑटो सेल्स आता है, 12% फॉल आई ईयर ऑन ईयर। ऑटो सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अराउंड 20-30% इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करती है। यहाँ पे स्लो डाउन चल रहा है। एंड देन एक एफ का नंबर आता है, उस पर काफ़ी लाइक डिस्कशन चलता रहता है। एफ आई सेकेंडरी मार्केट से निकल रहे हैं, लाइक जो आप लिस्टेड कंपनीज होती है उनमें बाइंग एंड सेलिंग जो होता है वहां से एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी मार्केट जो आईपीओ होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली अगर आप आइसोलेटेड नंबर देखोगे एफ आई का, लाइक सेकेंडरी मार्केट में नेट सेलिंग आ रहा है, बट वो प्राइमरी मार्केट में डाल रहे हैं तो नेट में पॉजिटिव थे दिसंबर में। नंबर को थोड़ा गलत रिप्रेजेंट करा जा रहा है न्यूज एंड ऑल में, तो अगर आप एक्चुअल देखोगे तो पॉजिटिव है नंबर। तो अभी हमने देखा रीजंस में, तो एक्चुअल रीजंस तो इकोनॉमिक स्लो डाउन ही है, वही मेन रीजन है, बाकी सब तो ऐसे ही है। अब मैं आपको टेक्निकल्स दिखाता हूँ। निफ्टी 50 का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे। 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अराउंड है निफ्टी, यानी 200 काफी इंपॉर्टेंट होता है जो भी लोग टेक्निकल जानते हैं। वहीं पे अभी लाइक थोड़ा सा पॉइंट नीचे आया है, इसको मैं ब्रेक डाउन नहीं कहूंगा, अभी बिल्कुल ऑन दी वर्ज है, यहाँ से ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन ही होगा। अब आते हैं एक बार थोड़ा सा सपोर्ट दिखाता हूँ, एक ट्रेंड लाइन आ रही है निफ्टी 50 की, जिधर इसने 5 बार सपोर्ट ले चुका है एंड अभी फिफ्थ टाइम आई है, अभी वहीं पे है, कुछ भी फॉल नहीं हुआ। बिल्कुल ऑन द वर्ज है निफ्टी। बैंक निफ्टी आता है, ये वीक चल रही है, सारे इंडाइसेस में सबसे वीक बैंक निफ्टी है। इसका 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ब्रेकडाउन कर चुकी है एंड एक्चुअली अगर यहाँ से रिवर्सल हुआ तो हमें फॉल्स ब्रेकआउट लगेगा। आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग ऑल्सो, बट यहाँ पे क्लियर कट वीकनेस दिख रहा है बैंक निफ्टी में। इसी का ट्रेंड लाइन जैसे निफ्टी 50 का दिखाया, अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे ये भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, बट अब यहाँ पे लाइक इसने ब्रेक डाउन कर दिया, तो बैंक निफ्टी इज अ क्लियर कट डाउन ट्रेंड कर रही है। मिड कैप इंडेक्स देखते हैं। ऐसी मिड कैप इंडेक्स भी काफी अच्छा रैली करा था एंड ये मार्केट के बाकी स्टॉक्स को दिखाता है, क्योंकि निफ्टी 50 में एक्चुअल पिक्चर नहीं आता। ये भी 200 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आ चुका है एंड ये भी सपोर्ट पे है, यहाँ पे कुछ ऐसा पैनिक की जरूरत नहीं है। एंड सिमिलरली अगर स्मॉल कैप इंडेक्स देखोगे तो वो भी 200 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ही ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट टच करा फ्राइडे को, एंड अभी कुछ पैनिक का नीड नहीं है इधर भी। सिमिलरली निफ्टी ऑटो इंडेक्स काफी अच्छा रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमी को, ये भी 200 पे आ चुका है एंड ये भी पूरा सपोर्ट पे काम कर रहा है। सिमिलरली निफ्टी आईटी तो अलग दुनिया में चल रहा है, इसको तो कोई स्लो डाउन दिख नहीं रहा एंड यहाँ पे तो रैली चल रहा है अच्छा। तो निफ्टी आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी बैंक क्लियर कर अंडर परफॉर्म कर रहा है। एंड निफ्टी 500 टॉप 500 कंपनीज का ये इंडेक्स मैं अभी ट्रैक करता हूँ। जब पूरा एक एक बड़ा पिक्चर का व्यू लेना होता है, ये भी 200 पे है, थोड़ा सा ही नीचे आया।
सो आप देख रहे हो मतलब सारे चार्ट्स में निफ्टी आईटी काफी अच्छा चल रहा है, निफ्टी बैंक में वीकनेस चल रहा है, निफ्टी 50 बाकी सब 200 के अराउंड आया है, सपोर्ट की रेंज है, कुछ ऐसा ज्यादा पैनिक का नीड नहीं है एज ऑन डेट। तो यहाँ से सपोर्ट लेंगे तो सब दिखेगा कि एक बस नॉर्मल सपोर्ट लिया चल गई मार्केट, मतलब ऐसा अगर बाद में देखेंगे। दो अनाउंसमेंट करना था बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें सिखाता हूं इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे हैं, सेक्टर्स की अपडेट डिस्कस करता हूँ, आपसे 1 to 1 कनेक्ट करता हूँ, पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ। एंड अगर आपको और डिटेल्स चाहिए ऑन दिस तो इस नंबर व्हाट्सएप कर दो 8882570919, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। एंड नोट, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन प्रोग्राम, इट्स अ कंप्लीट एजुकेशनल कंटेंट। लेट्स कंटिन्यू। अब बात करते हैं की ट्रिगर इवेंट्स की। सो 5th से 7th फेब को नेक्स्ट मंथ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। सो एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेट कट्स हो सकते हैं वहाँ पे। तो जैसे अगर रेट कट हुआ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है, क्योंकि आपको लोअर रेट पे इंटरेस्ट मिलता है तो आप लेते हो, अभी हाई रेट पे लोग ले नहीं रहे इंटरेस्ट रेट। सो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। सेकेंड इज यूनियन बजट है 1st फेब को। सो गवर्नमेंट अगर कोई बूस्टर डोज ले आती है मिडिल क्लास के लिए, टैक्स कट कर देती है, तो वहां से भी टर्निंग पॉइंट हो सकता है लाइक इकोनॉमी का, क्योंकि मार्केट गवर्नमेंट को पता है काफी ज्यादा स्लो डाउन चल रहा है। एंड देन सेकंड इज एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है मंडे से 13 जैन से, महाकुंभ स्टार्ट हो रहा है, 12 साल बाद आता है, यहाँ 40 करोड़ लोग एक्सपेक्टेड है। सो ये काफी इकोनॉमिक एक्टिविटी को पुश कर सकता है। ऑल्दो एक स्टेट का इवेंट है बट ये बहुत बड़ा इवेंट है एंड यहाँ पे 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो एक पूरा टूरिज्म सेक्टर में बूस्ट आ सकता है। एंड देन वो सबसे बड़ा इवेंट जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प जो आ जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा क्योस कर रहा है, उन्होंने ग्रीनलैंड चाहिए, कभी कनाडा चाहिए, कभी मैं टैरिफ लगा दूंगा। तो वहां से अनस्टेबल न्यूज चल रही है अभी। तो वो एक ट्रैक करना है विच इज अ बिग थिंग, कैसे होता है उसका बहुत अनसर्टेनिटी है मार्केट को, एंड मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। तो ये सब चल रहा है, एक बार पूरा समराइज करते हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी वीक है, दैट्स द एक्चुअल रीजन इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन चल रही है, एंड वही मेन रीजन है। अगर वापस सही हो जाए चीजें तो कंपनी के रिजल्ट आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी आएगी, सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छा होगा, एंड पूरा साइकिल चल जाएगा। वायरस का आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, मतलब ट्रैक करेंगे, बाकी तो नहीं है, मतलब अगर होता तो वर्ल्ड वाइड दिखता, इंडिया में खाली नहीं है। लोन बुक ग्रोथ नहीं है, जो कि मतलब ट्रिगर्स है हमारे पास अभी मॉनेटरी पॉलिसी एंड ऑल, अगर वहां पे रेट कट्स होते हैं तो ये वाला लोन बुक ग्रोथ पॉजिटिव होगा, तो इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमी को। एंड और ट्रिगर्स की बात करें तो टूरिज्म सेक्टर में बूस्ट है 40 करोड़ पीपल का। अभी महाकुंभ का भी आई नो कि छोटा इवेंट है बट स्टिल, प्लस यूनियन बजट है 1st फेब को, वो एक बड़ा इवेंट है अगर गवर्नमेंट कुछ रिस्पाइट दे दे। देन बाकी जो डोनाल्ड ट्रम्प का जैन में अराउंड 20 जैन के अराउंड ही वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, वो एक वर्ल्ड वाइड इवेंट होगा। तो इन इवेंट्स को ट्रैक करो, एंड अपना इसी टाइम पे जो लोग इन्वेस्टेड रहेंगे एंड और मनी ऐड करेंगे इस मार्केट में, वही बाद में जाके एंजॉय करते हैं। क्योंकि ऐसे पैनिक में ही आप लोग वीक हैंड्स से मार्केट शेयर्स ले लेती है एंड स्ट्रॉन्ग हैंड्स के चले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स बाद में एंजॉय करते हैं। ये हर बार की बात है, एक बार की बात नहीं है, मैं फुली इन्वेस्टेड इस मार्केट में, और पैसा आएगा मैं तो डालूंगा जहां से भी आएगा। तो आई थिंक सो आपको समझ आया होगा। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो एंड आई विल आंसर देम। थैंक यू।